जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रू इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। किसी पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आप अपने ऑफिस में किसी कलीग के लिए, बॉस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स में देखना चाहते हैं, या अपने घर में फैमिली में देखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे चल क्या रहा है, आपकी कनेक्शन एनर्जी क्या है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखते हैं ट्रू इन। सबसे पहले मैं देखती हूँ आप, ओके, आपके रिलेशनशिप का, आप जिससे भी हो, मतलब जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बारे में, जिसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है। ओके, बर्डन। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ना आप खुश हो, ना ये पर्सन खुश है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ बर्डन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बर्डन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बर्डन फील कर रहे हो। या तो आपकी बात नहीं हो रही है, वो क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, इसलिए बर्डन फील कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ ही बर्डन फील कर रहे हो। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं जो बैलेंस था ना, वो ख़राब हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में ही थी। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, किसी को यहाँ पे कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को यहाँ पे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हो। जो कुछ भी होता है हमारे पहले से ही हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, और उसी वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में ही था। ये आपका कोई कार्मिक हो सकता है। ठीक है, ये आपका कोई कार्मिक है जिसकी वजह से इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। ठीक है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों सेपरेशन में या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, और किसी के धोखे की वजह से आप इस टाइम पे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। आप पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हो, पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हो। आप निकल नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन में, आप बिल्कुल बंद के रह गए हो। और इस पर्सन ने आपको इतनी बुरी तरीके से चीट करा है जिसकी वजह से आप इस टाइम पे किसी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हो। अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, ये आपकी सोल की हालत है। ये जो हालत है ना, आपकी सोल की हालत है। इस टाइम आप बिल्कुल सोल शॉक से निकल रहे हो। रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती है, और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, मतलब आपको ये ख्याल आता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मतलब क्यों का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, आपको छोड़कर चला गया है, चली गई है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया, इस रिश्ते को ख़त्म करके चला गया, एकदम से आपकी लाइफ से ये सडनली गायब हो गया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। ठीक है, बंधा हुआ फील कर रहे हो। इसने चीटिंग करी है, आपके साथ धोखा दिया है ये आपको। ये देखिए कार्ड, ये एंडिंग का कार्ड है। ठीक है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म
होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेड एंड जैसे होता है ना, इसके बाद बस कुछ है नहीं है, बट आप ये जो डेथ का कार्ड बताता है ख़त्म, इसके बाद एक नई शुरुआत होती है लाइफ में, और वही नई शुरुआत मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप भी हीलिंग की तरफ अपना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन यही है, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, चीटिंग दी है, उसके साथ आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा सोल शॉक से निकल रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और यही बर्डन आपके दिमाग पे 24/7 मुझे दिखाई दे रहा है। और अब देखिए, ये तो ख़त्म हो गई, ठीक है, सिचुएशन ख़त्म हुई है, बट यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी स्टिल आपको होप रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका लक आपका फेवर करने वाला है। जो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं वो स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी वो तो हम आगे कार्ड्स में देखेंगे, बट ये जो सिचुएशन आपकी ठीक ज़रूर से होगी। आपको अभी होप रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है कि ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, अगर आप किसी पर्सन के धोखे या चीटिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस चुके हो, सोल शॉक से निकल रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफ़िनेटली ये फुल रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंजल्स? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्या हुआ है ऐसा? किस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स फंसे हुए हैं, क्या सिचुएशन ऐसी है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? चैरियट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस था। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस था। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ था, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, और यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर हो सकता है। देखिए ये तीनों ही कंडीशन है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। तीनों सिचुएशंस के लिए ही ये रीडिंग है। तो यहाँ पे ये पर्सन किसी अपॉर्चुनिटी की तरह ये आपकी तरफ आया था, इसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो गई थी, सारी चीज़ें बैलेंस चल रही थी, बट यहाँ पे सडनली थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है जिसकी वजह से आपको ये धोखा मिला है। क्या हुआ है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा? क्यों डार्क नाइट ऑफ द सोल में है मेरे व्यूअर्स? क्यों डार्क नाइट ऑफ द सोल में है मेरे व्यूअर्स? क्योंकि इस पर्सन के पास आपके अलावा और भी चॉइसेस थी। ठीक है, और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, और आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी आई, मतलब कि ये जो पर्सन था ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में चला गया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी फेस कर रहे हो। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई अनदर ऑप्शंस थी, और इस पर्सन ने आपके अलावा अनदर ऑप्शंस को चूज़ करा, और इसने इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको चीट करा, आपको धोखा दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पे आपका इस टाइम पे राहु का टाइम चल रहा है। ठीक है, राहु की महादशा या अंतरदशा हो सकती है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मिले हो, इसी अंतराल के अंदर आप इस पर्सन से मिले हो, और अब सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं कि आप उस ट्रैप में खुद ही फंस गए हो।
ठीक है, खुद ही फंस गए हो और आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स सिचुएशन में? आप निकलना चाहते हो पर आप निकल भी नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन से बाहर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और हमारे पास है अभी तो ये दिख रहे हैं 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड 2 बार आ गया रीडिंग में, क्यों आया है? डेविल। ओके, देखिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप इस पर्सन से मिलें, ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप इस पर्सन से मिले। देखिए यहाँ पे चीटिंग हुई है, चीटिंग किसके लिए हुई है? चीटिंग यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके साथ की है, आपके पार्टनर के साथ की है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रू इंटेंशन। तो अभी मैं अगर ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस आपके लिए। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप इस पर्सन के साथ रहें, आप इस पर्सन के साथ खुश रहें। आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में देख के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, ठीक है, और ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चला गया और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो 2 कार्ड आया है ना, डेविल का कार्ड 2 बार आया है, और यहाँ पे ये देखो, ये देखो डेथ का कार्ड देखो, एक कहाँ गया? चीटिंग का कार्ड। ये कार्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया, थर्ड पार्टी में चला गया ये पर्सन, और यहाँ पे आपको धोखा दिया, यहाँ पे आपके साथ चीट करा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफर्म मैं करूँगी अभी कार्ड से, तो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या धोखे जैसी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों को अलग करने के लिए। ये देखिए, आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा करा है कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जाओ, इस सिचुएशन में आप ट्रैप हो जाओ, आप अपने पर्सन से मिल ना सको, आप अपने पर्सन से बात ना कर सको। इस तरह से सारी गेम को खेला गया है। ये चीटिंग आपके साथ भी हुई है और आपके पर्सन के साथ भी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का हाथ है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, तो अब हम देखेंगे इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ये खुद ही ट्रैप में दिखाई दे रहा है ये पर्सन मेरे को। ओके, चलिए क्या ट्रू इंटेंशंस हैं इस पर्सन की आपके लिए इस टाइम पे। ये खुद ही ट्रैप में हो गया, मतलब आपको धोखा दिया, आपसे चीटिंग करी है, चाहे कारण कोई भी रहे, चाहे थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन रही है या थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक करा है, बट इस टाइम पे आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों एक साथ आओ, आप दोनों खुश रहो। और अब ये पर्सन है, इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। क्या ट्रू इंटेंशंस हैं इस पर्सन की आपके लिए। ओके, बैलेंस, राइट।
तो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, तो ये कहीं ना कहीं रुक गए थे, स्टक हो गए थे, इनकी एनर्जीज ब्लॉक्स दिखाई दे रहे थे मेरे को। तो ये एनर्जीज अभी स्टिल ब्लॉक हो सकती हैं, या फिर ये अगर ब्लॉक भी हैं, इस सिचुएशन में ब्लॉक है, ये थर्ड पार्टी में है, ये कंफ्यूजन में थे कहीं ना कहीं कि क्या थर्ड पार्टी में रहें या आपके साथ रहें। तो बट इनको क्लैरिटी मिल रही है, ये थर्ड पार्टी और आप में से ये आपको चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चुनेंगे थर्ड पार्टी और आप में से ये आपको चुनेंगे, आपके साथ रियूनियन में आएंगे। आपको कोई कॉल या मैसेज इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद से आएगा आपके पास, आपको प्रपोज करेगा, या फिर आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर आएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ एक इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, और आपके साथ ये बहुत हैप्पी फील करता है, ये आपके साथ ही रहना चाहता है, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो, ये आपके साथ इस रिश्ते में अब बैलेंस बनाना चाहता है। तो ये है इसकी ट्रू इंटेंशंस। स्टिल ये अभी थर्ड पार्टी में ट्रैप है, स्टिल ये अभी रुका हुआ है, इसके आप में और इसमें ब्लॉकेजेस हैं। बट इसकी जो ट्रू इंटेंशन है, जो इसकी सोल चाहती है, जो इसका माइंड बोल रहा है या इसका दिल बोल रहा है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको ही चूज़ करना चाहता है, आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है, आपको अपना ऑफ़र देना चाहता है, लव रिलेशनशिप का एक ऑफ़र देना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है। ज़ोडिक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही ज़ोडिक साइंस आ गए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, और कब तक आएगा ये पर्सन। क्या थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन से बाहर आ जाएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन से बाहर आ जाएंगे। यस, आपको कम्युनिकेशन आएगा आपके पर्सन का, और विद इन 8 वीक्स का टाइम आ रहा है यहाँ पे, या फिर 8 डेज हो सकते हैं, या 8 वीक्स हो सकता है। कब तक बाहर आएगा? 3 वीक्स, कईयों के लिए 3 वीक्स है। तो ये पर्सन डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे, ये आपको चूज़ करने वाले हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आके आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। देखिए थर्ड पार्टी के कितने कार्ड आ रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपके साथ यहाँ पे बैलेंस बनाएंगे इस रिश्ते में। तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमारा ये था कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। तो यस, ये थर्ड पार्टी से ये पर्सन बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कब तक आएगा, कब तक आएंगे यूनियन में, कब तक आएंगे, कब ठीक से इनकी बातचीत होगी? नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे नंबर 13 यानी कि 4 नंबर और 11 नंबर आपके लिए इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद इन 11 डेज 11 वीक्स, या फिर 13 डेज 13 वीक्स, 4 डेज और 4 वीक्स, आपको इस पर्सन का कॉल या मैसेज या फिर एक अच्छा सा कम्युनिकेशन इसकी तरफ से मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको चूज़ करने की है, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की है, चाहे पीछे कुछ भी हुआ है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, या थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आ गए थे, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा दिया, बट स्टिल ये आपको ही चूज़ करने वाले हैं, बिकॉज आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है इनके साथ, और आप दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हो जब एक साथ होते हो, ठीक है। बट थर्ड पार्टी को छोड़कर ही ये आपके पास आएंगे, और जो टाइम पीरियड मैंने बताया उसी टाइम पीरियड में आएंगे। थर्ड पार्टी का कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी मैनिपुलेशन हो, तो ये उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको क्लैरिटी लेनी है, और भी ज़्यादा क्लैरिटी लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। फ़ीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं।
एंजल्स की गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आती है। तो इसकी ट्रू इंटेंशंस आपको क्लियरली पता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। एक फेयर कमिटमेंट या फेयर अप्रोच के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। ओके, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ गाइड करें। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप किसी फियर से ऑपरेट कर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस फियर पे वर्क करना चाहिए, अपनी हीलिंग्स करनी चाहिए और आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते रहोगे, अपने रूट चक्रा पे हीलिंग कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाइए, ठीक है। इस फियर से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये फियर कुछ भी नहीं है, एक 3D इल्यूजन है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको इसके पीछे का मतलब हमें नहीं दिखाई देता कि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर से है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डेस्टिनी में था, ये होना ही था। तो कुछ कर्मास होते हैं, हमारे होते हैं, सामने वाले के होते हैं, पिछले जन्मों के कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भगवान को कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ ज़रूर से है, और आपको लुक एट द बिगर पिक्चर की तरफ देखने को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप इसके पीछे का सच जानो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब नहीं आएगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। रिलैक्स करने का टाइम है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और बिल्कुल अपने डरों के ऊपर काम कीजिए, अपने डर से बाहर निकलिए। बी बोल्ड एंड द मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो डेफिनेटली अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो आपकी लाइफ, आप सिर्फ अपने डर से ऑपरेट कर रहे हो, इसी वजह से आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको रिलैक्स रहने के लिए बोल रहे हैं, और बोल्ड हो जाइए, अपने फियर्स के ऊपर काम कीजिए, फियर से बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हो। इस पर्सन के साथ आपको यहाँ पे आपके जो भी सिचुएशन थी ख़राब हो गई थी इस पर्सन के साथ, तो आपकी वो सिचुएशन भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत मेजर कन्फ्यूजन हो गया था, जिस वजह से आप दोनों की बिल्कुल, आप भी उन पे शक कर रहे थे और वो भी आप पे शक कर रहे थे। तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे ख़त्म होंगी। शक इन द सेंस कि आपको भी लग रहा था ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ये इसने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ चीटिंग कर दी, और उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, थर्ड पार्टी ही उसके लिए ठीक है, आप उसके लिए फेवरेबल नहीं हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे सिचुएशन ज़रूर से ठीक होंगी और ये थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको ही चूज़ करने वाले हैं, आपके साथ ही रियूनियन चाहते हैं और आपको ही एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर अभी तक आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपको कोई गाइडेंस मिली है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।